ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग। तो चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स की, तो यहाँ पे हम शेयर्स की बात करेंगे। मुरारी लाल, जिसकी एक दुकान है, सिर्फ समोसे बेचता है, चाय बेचता है। अब इसने सोचा कि क्यों ना यार अपने बिजनेस को बड़ा किया जाए। तो बड़ा करने के लिए रिनोवेशन करवाना है, बड़ी दुकान करनी है और कुछ ब्रांचेस खोलने हैं। अब इसको लगता है कि यार इसके लिए ना 100 CR की जरूरत है, 100 CR चाहिए। इसके पास 15 CR है, बाकी दो दोस्त मिलते हैं 5 CR 10 CR। अभी पैसे पूरे नहीं हुए, ऑप्शन है इसके पास। अब क्या करें? 100 में से ये तीनों प्लस करो, 30 CR बनते हैं, माइनस किया 70 CR और चाहिए। ऑप्शन है बैंक के पास चला जाए, लेकिन इतनी बड़ी रकम बैंक नहीं दे पाएगा। अपने रिलेटिव्स को भी बोलेंगे तो इतनी बड़ी रकम तो कोई नहीं दे पाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक की तरह ही होते हैं और सिर्फ लोन प्रोवाइड करते हैं, इसके पास जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी रकम शायद ना मिले। तो इन्होंने बोला कि क्यों ना हम पब्लिक को अपने पार्टनर्स बना लें। एक्चुअली पार्टनर्स नहीं होते एग्जैक्टली, मैंने शब्द पार्टनर वर्ड यूज किया है ताकि आप इस टर्म को अच्छे से समझ सको। तो पब्लिक को क्यों ना अपने प्रॉफिट में हिस्सेदारी कर लें। तो ये कहते हैं कि काम करते हैं, 70 CR की जरूरत है। लोगों को बोलते हैं कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। अभी बताता हूँ, जैसे ममा अर्थ एक कंपनी है, आप उसके कई सारे प्रोडक्ट अभी आते हैं। तो अभी उसका IPO आने वाला है, ऐसा प्लान कर रहे हो कि IPO लेके आते हैं। IPO मतलब वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा, ठीक है? क्या होगा? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा। तो अब उसके लिए एक ह्यूज कैपिटल की जरूरत है, क्योंकि वो अपने बिजनेस को बड़ा करेंगे, तो उसके लिए वो पैसे चाहिए उनको। अब तो वो स्टॉक एक्सचेंज में अभी लिस्ट होंगे, लोग उनके शेयर को खरीदेंगे, बदले में पैसे देंगे। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। एक्चुअल में तो मतलब होता है इसका हिस्सेदारी, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है थोड़ा और डिटेल में समझते हैं हम लोग। मान लो ये पीस ऑफ लैंड है, इस पूरे पीस ऑफ लैंड की जो कीमत है वो 70 CR है। और एक छोटा टुकड़ा, जैसे दिल्ली में जो जमीन है वो गज के हिसाब से मिलती है, ठीक है? शायद यूपी, बिहार और कई जगह जो जमीन मिलती है वो कट्ठा वर्ड एक होता है, उसके हिसाब से मिलता है। और भी शायद वर्ड होते होंगे, मुझे नहीं पता क्या वर्ड होते हैं, लेकिन उसकी मेजरमेंट अलग है। मुझे बिहार का तो पता है कि 157 गज जो होता है वो 1 कट्ठा के बराबर होता है। बाकी सब जगह अलग अलग होता है। बिहार में भी अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग उसकी वो कैलकुलेशन है, गज के हिसाब से अलग है। हरियाणा में ये जो गज है वो अलग मिलेगा, है ना? तो मान लो अभी मैं एक गज की बात कर रहा हूं कि एक गज 1000 रुपए का है। अब किसी को 100 गज चाहिए तो क्या करेगा? वो 100 गज के पैसे देगा ना, हाँ या ना? मान लो ये मान लो जमीन का टुकड़ा है, 70 CR की जरूरत है। इन्होंने सोचा कि क्यों ना शेयर को अभी गज समझ लो, तो एक गज 1000 रुपए का है। तो नंबर ऑफ गज की बात करें तो कितने गज होंगे इनके पास जमीन, मतलब कितने गज हो गए? एक तरीके से मान लो जमीन बहुत बड़ी है, लेकिन उन्होंने सोचा कि इतने गज ही हम अपना जमीन बेचने वाले हैं, तो 7 लाख गज है एक तरीके से। अब किसी को मान लो अगर 500 गज चाहिए तो 500 गज का 1000 पर गज के हिसाब से पैसे दे दे, हो गया काम। शेयर क्या है? एक हिस्सेदारी है। जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो तो आपको पेपर पे लिखा हुआ मिलता है कि आपने हमारी कंपनी में इतने शेयर खरीदे हैं। जनरली आजकल तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है, तो आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लो, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। वो बैंक अकाउंट में नहीं होता, उसका एक अलग से अकाउंट होता है जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, जिसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। उसमें आ जाता है, आपने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए, वो आपके नाम से रहेंगे। वो स्टॉक एक्सचेंज मतलब जो सेबी है उनके पास भी रिकॉर्ड में रहता है कि भाई इस बंदे के पास इस कंपनी के इतने शेयर हैं। ओके, नाउ वापस आते हैं। मान लो अब इनको 70 करोड़ की जरूरत है और एक शेयर इन्होंने 1000 रुपए का बेचा, तो इनके पास 7 लाख शेयर है। मान लो ये गुंजन जिसको 100 शेयर चाहिए, तो ये क्या करेगी? 100 शेयर के लिए 1000 रुपीज के हिसाब से कंपनी को 1 लाख रुपए जमा करा देगी। अब शेयर एक तरीके का, फिर कह रहा हूं, एक रिटर्न पेपर में होता है कि आपने हमारी कंपनी में इतने शेयर खरीदे हैं। बदले में क्या फायदा होगा इसको? तो इसको फायदा होगा कि जब भी कंपनी पैसा कमाएगी, प्रॉफिट अर्न करेगी। जनरली किसी भी कंपनी का मेन मोटो पैसा कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो जो भी पैसा कमाएगी कंपनी, उसमें उसको हिस्सेदारी मिल जाएगी। इस कहानी को थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं।
मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, मुरारीलाल, रामलाल, विजयलाल 3 दोस्त हैं, जिगरी यार हैं, लंगोटिया यार। अब ये कहीं भी मतलब कुछ काम करते हैं, जमीन वमीन खरीदते हैं तो भाई एक साथ ही खरीदते हैं। तो इन तीनों ने 15 लाख रुपए जुटाए और एक जमीन खरीद ली। अब ये जो जमीन खरीदी इन्होंने, ये वाली, मान लो उसको एक दुकान वाले को दे दिया, दुकान से रेंट आता है 15,000 रुपये। मुरारीलाल ने इसमें 10 लाख रुपए लगा रखे, रामलाल ने इसमें 3 लाख और विजयलाल ने इसमें कितना, 2 लाख। अगर मैं इनके प्रपोर्शन की बात करूं तो 15 लाख में 15 लाख में 10 लाख लगाया, मतलब 10/15 है। इसने 3 लाख रुपीज लगाया 15 लाख में, मतलब 3/15 है। इसने 2 लाख लगाया है 15 लाख में, तो 2/15 है। अब रेंट आता है 15,000 पे, 15,000, तो मुरारीलाल को कितना मिलेगा, 15,000 का 10/15, 10,000। ऐसी शेयर में भी होता है, ठीक है। इसी तरीके से शेयर की कैलकुलेशंस भी होती है कि कितना पैसा कमाया है और पर शेयर, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर हम ये निकाल लें कि भाई बंदे ने जो पैसा लगाया है उसको पर के हिसाब से कितना मिलेगा, एक तरीके जैसे पर शेयर की बात करो तो पर शेयर कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट की बजाय यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं हम डिविडेंड। क्या यूज करते हैं, डिविडेंड। चलो ये बहुत डेप्थ में बातचीत कर ली हमने, शेयर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। नाउ अब चैप्टर के मेन पार्ट पे आते हैं, कंपनी क्या होती है। बीकॉम में ऑनर्स या प्रोग्राम में जब आओगे या सीए करोगे या सीएस करोगे तो कंपनी का एक अलग से लॉ है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन यहां पे अभी बात कर रहे हैं हम लोग कि कंपनी क्या चीज होती है। तो कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस, मतलब एक बंदे की बात नहीं हो रही है, ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात हो रही है यहाँ पे। एस्टैब्लिश बाय, किसकी बात हो रही है, एस्टैब्लिश, कंपनी की बात हो रही है कि कंपनी को एस्टैब्लिश बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। इसे आप और मैं घर में नहीं बनाते, एक कंपनी का बनाने का एक प्रोसेस है लॉ के थ्रू, उसमें फॉर्म भरा जाता है और लॉ के थ्रू बाइंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज, ताकि उस कंपनी में जो भी बिजनेस एक्टिविटी है वो कर सके। तो सर कंपनी कैसे खोलते होंगे, तो कंपनी के लिए फॉर्म वॉर्म होता है, वो भरो, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरी कर लो, बस हो गया, फॉर्म जमा करा दो, उसकी फीस होती है पे कर दो, बन गई कंपनी। लेकिन कंपनी को बंद करना इतना आसान नहीं है, बनाना भी इतना आसान नहीं, क्योंकि उसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। नाउ इट हैज अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स ऑनर, इसका एक लीगल स्टेटस होता है। मालिक मर भी जाए ना, मालिक तो होता नहीं, मालिक तो सब शेयर होल्डर ही होते हैं, भी बात करेंगे, फिर भी कंपनी चलती रहेगी। कॉमन कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज टर्म्ड एज शेयर कैपिटल, जो भी उसमें पैसा लगाते हैं उस मतलब उसमें जो कैपिटल, जैसे पार्टनरशिप में कैपिटल वर्ड यूज होता है ना, तो यहाँ पे कैपिटल की जगह शेयर कैपिटल वर्ड यूज होता है। क्या वर्ड यूज होता है, शेयर कैपिटल, विच इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। इसमें शेयर्स में डिवाइड होता है, जैसे अभी मैंने 70 करोड़ को डिवाइड किया था ना, ऐसे ही। द ऑनर ऑफ विच आर नॉन एज मेंबर्स या शेयर होल्डर, जो वहां पे मालिक होते हैं उसको बोलते हैं, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे जिन्होंने पैसा लगाया है उसको मेंबर बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय रिटायरमेंट, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जाए या रहे, कंपनी चलती रहेगी तब तक जब तक कि लॉ के थ्रू इसको बंद नहीं कराया जाता। तो लॉ ही सिर्फ इसको डिसॉल्व कर सकती है, मतलब होता है उसका प्रोसेस होता है, उस पूरे प्रोसेस के थ्रू ही होगा। आगे चलते हैं। तो मैंने बोला शेयर एक तरीके का क्या है, पेपर होता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है, इसमें पता होता है कि आपको मतलब आपने इस कंपनी के इतने शेयर खरीदे हैं। यार सही बताऊं, ये वैसे ही है जैसे आप किसी बैंक में एफडी कराते हो, आपके पिताजी ने एफडी कराया, अब 10 लाख रुपए आपके नाम जमा करा दिए, तो उनको एक पेपर मिल जाता है ना, उसमें आ जाता है कि आपने 10 लाख रुपए एफडी कराया और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस डेट को एफडी कराया है और इस डेट को ये मैच्योर हो जाएगा। ऐसे ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे मैच्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है, जब चाहो तब बेच लो। नाउ शेयर जो है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विटी शेयर की अगर बात करें तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस है। पहले मैं प्रेफरेंस शेयर की बात कर दूं। प्रेफरेंस शेयर पे एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर। तो जो भी पैसा कमाएंगे, मान लो 10 लाख रुपए कंपनी ने कमाया, तो 10 लाख का मान लो 10% है, तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए वो बढ़ जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, जितने जितने रेशियो है उस रेशियो के, मतलब जितने जितने शेयर हैं उस शेयर के हिसाब से।
जितना भी पैसा कंपनी ने कमाया है उसका 10% अगर प्रेफरेंस शेयर है तो 10% मतलब 1 लाख रुपीस प्रेफरेंस शेयर होल्डर में बढ़ जाएगा उनके शेयर एक्वायरिंग के बेसिस पे। बाकी जो पैसा है वो सब इक्विटी शेयर होल्डर वालों को जाएगा। लेकिन जितने भी खर्चे होते हैं उन खर्चों में से जितने भी खर्चे हैं, जितना भी पैसा मान लो सेल किया उसमें से सारे खर्चे माइनस कर दो, जो पैसा आया उसमें से गवर्नमेंट का टैक्स माइनस करते हैं, और अगर हमने कोई लोन वोन ले रखा है वो सब उस पर इंटरेस्ट माइनस करते हैं। जो पैसा बचेगा उसमें सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को पैसा मिलेगा, प्रॉफिट का पार्ट मिलेगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा, कम बचे ज्यादा बचे, वो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को मिलेगा। समझ गए? यस और नो? आपके घर में आइसक्रीम आई, आइसक्रीम की पूरी ब्रिक आई, तो जनरली मम्मी पापा क्या करते हैं, पहले बच्चों को बांट देते हैं, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना। अब जनरली अब बचे कम या ज्यादा, अगर मान लो तुम्हारा मन नहीं है, तुमने बोला मैं नहीं खा रही, तो उनकी लॉटरी लग गई, है ना, मम्मी पापा की, अब उनको ज्यादा खाने को मिलेगा। लेकिन अगर तुमने ज्यादा खा लिया कि ज्यादा टेस्टी है थोड़ा और दे दो, तो बस जैसे ही तुमने और ले लिया तो उनके लिए कम बचा, तो कम बचे ज्यादा बचे वो उनके लिए। पर इक्विटी शेयर में भी ऐसा ही होता है। नाउ अगला है शेयर कैपिटल। क्या होता है जी? तो शेयर कैपिटल 3 तरीके का होता है, एक होता है दूसरा होता है और तीसरा होता है सब्सक्राइब कैपिटल। यहाँ पे मैंने कहानी लगाई है, मेरा रामलाल अभी क्या है, ये सैलून गया है और अब नया वाला रामलाल बन गया ये मेरा, ठीक है, बिल्कुल देख रहे हो, बिल्कुल नए रूप में, है ना, बिल्कुल बाल पूरे सेट वेट करके और मस्त हो गया बिल्कुल। खैर चलो इसको भी क्या, हाँ दांत भी थोड़े से बाहर नहीं है, ये थोड़ा खुश सा है। आओ अब मान लो यहाँ पे कि इसको समोसे बनाने की हर इसकी कैपेसिटी है। जैसे यहाँ पे हॉल में हमारे पास कितने बच्चे बिठाने की वो फुल कैपेसिटी है, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। ऐसे ही जिसके पास जितने रिसोर्सेज है उस रिसोर्स के हिसाब से कितने समोसे बना सकता है, तो पूरे दिन में ये 500 समोसे तल सकता है, सुबह और शाम। पूरे दिन में क्या हो तो बनाए, बाकी बनाने में टाइम लगेगा उसको, 500 समोसे तल सकता है। ये अथराइज कैपिटल है एक तरीके से। एक कंपनी के पास कितनी एक्चुअल टोटल कैपिटल है, दिस इज कॉल्ड अथराइज कैपिटल। जैसे इसके पास 500 की कैपेसिटी है। नाउ अब मान लो जरूरी थोड़ा कैपेसिटी इसके पास है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये उतने ही करे, हो सकता है कि वो 300 ही तले। तो अगर मान लो 300 तले, ये एवरेज फॉर सेल, उसको पता है कि यार इससे ज्यादा नहीं बिकेगा, तो ये एक एवरेज फॉर सेल है, तो ठीक है वो 300 ही तले उसने। लेकिन उस दिन मान लो कि कोई किसी के घर में कोई फंक्शन वंक्शन था, वो ऑर्डर दे गया, तो वो ज्यादा का ऑर्डर दे गया, है ना। तो कैपेसिटी कितनी है इसकी, 500। एक तरीके से इसने तले कितने, 300। 400 के ऑर्डर आ गए, या हो सकता है कि उस दिन बारिश आ गई और बहुत तेज बारिश आ गई, तो सुबह तो समोसे बिक गए, लेकिन शाम वाले समोसे जो है वो बच गए, तो कम ही बिके, ऐसा भी हो सकता है ना, ऑर्डर्स कम आए। एक कंपनी के लिए अथराइज कैपिटल ऐसा हो सकता है कि जो टोटल कैपिटल है, एक कंपनी जितना शेयर इशू करती है पब्लिक के लिए कि आप हमारी कंपनी में इतना पैसा इन्वेस्ट करो, उसके लिए इतने शेयर खरीद सकते हैं। तो एक बंदे के ऊपर तो इतना शेयर खरीदने ऑप्शन नहीं होता, तो कम शेयर खरीदते हैं, इशूड कैपिटल होता है। और सब्सक्राइब कैपिटल क्या, जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, ज्यादा भी मांग सकते हैं और कम भी मांग सकते हैं। इसको और एग्जांपल से बताता हूं। मान लो इस हॉल में हमारे पास 50 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, ओके। अब हमने एप्लीकेशन 50 की कैपेसिटी है, लेकिन हमने बोला नहीं 50 नहीं बिठाएंगे, हम यहाँ पे सिर्फ 30 बिठाएंगे। 30 के लिए हमने ऑफर दे दिया कि हम नया बैच चालू करने जा रहे हैं, 30 स्टूडेंट्स तक हम लोग एनरोल कर सकते हैं। तो अथराइज कितना है, 50, है ना, इशू कितना है, 30। अब मान लो एप्लीकेशन आ गई 40 की, तो ये एक तरीके से सब्सक्राइब हो गया। अब वो हम देखेंगे कि हमें देना, वो तो दे नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, है ना। जैसे यहाँ पे अगर 300 तले हैं उस दिन और उसके पास रिसोर्सेज उतनी है, तो वो नहीं दे सकता, समझ गए। तो वो जितने हैं उतने ही देगा। खैर इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो 3 तरीके की कैपिटल होती है, अथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल। अब ये पापा की परी, इसको फटफटिया चाहिए। अब ये फटफटिया क्योंकि ये ट्यूशन आती है, अब विजय आदर्श क्लासेस में आती है और उसको चाहिए फटफटिया। अब इसने रोज बोल दिया कि ना मैं तो बहुत दूर जाती हूँ, मेरे को चाहिए एक स्कूटी। पापा ने बोला चल ठीक है। खैर 90,000 की स्कूटी थी, गए पता लगाया, खैर 20,000 पे डाउन पेमेंट दिया और 25,000 की 3 इंस्टॉलमेंट तय कराए, जो मंथली इंस्टॉलमेंट देंगे, और ले आए फटफटिया।
अभी देखा आपने यहाँ पे ये 90,000 रुपये में, खैर इसमें इंटरेस्ट भी होता है, तो वो अभी मैंने यहाँ पे जोड़ा है। अभी उस इंटरेस्ट को आप काउंट मत करो। तो ये जो 90,000 है टुकड़ों में लिए गए हैं। ऐसे ही यहाँ पे 1,000 रुपये का जो शेयर है ये फेस वैल्यू है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या है ये? फेस वैल्यू। ये जो 1,000 रुपये की फेस वैल्यू है, कभी कभी कंपनी इकट्ठे नहीं मांगती इस पैसे को। कंपनी क्या कहती है कि भाई एक काम करो, तुम 400 रुपये अभी दे दो, तो उस कॉल का नाम होता है एप्लीकेशन। जो अगली कॉल है उन्होंने बोला कि 300 रुपये अब दे दो 1 महीने बाद, उसका नाम है अलॉटमेंट। मान लो उन्होंने बोला कि 50 रुपीज आप अगली बार देना, तो उसका नाम है 1 महीने बाद, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल। उसके बाद उन्होंने बोला कि उससे अगले महीने 150 रुपीज देना, ये सेकंड कॉल हो गया। और फाइनली बोला 100 रुपीज दे देना, ये फाइनल कॉल हो गया। मान लो 1-1 महीने का गैप है। जनरली फाइनल कॉल तक ही होता है। कभी कभी एप्लीकेशन पे ही सारे पैसे मांग लेते हैं, कभी कभी एप्लीकेशन अलॉटमेंट और उसके बाद फाइनल कॉल होता है, तो बीच में ये कॉल्स हो सकते हैं, बट एप्लीकेशन तो होगा ही होगा। यहां तक डन? ये टुकड़ों में पैसे मांगते हैं। अभी मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन पे आया नहीं हूं, ठीक है। नाउ शेयर 2 तरीके से इश्यू करते हैं। पहला है पार पे और एक है प्रीमियम पे। पार का मतलब है जब 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर 10 रुपए में बेच दिया जाए तो इसको बोलते हैं शेयर इशूड एट पार। जब 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में बेच दिया तो इसको बोलते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। ऐसा भी हो सकता है कि 10 रुपए का शेयर 1200 रुपए के प्रीमियम पे बेच दे। सर क्या मजाक कर रहे हो क्या? हाँ, मजाक नहीं कर रहा। कहीं तुम सोच रहे हो कि मजाक कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। ये 1190 रुपए इसमें प्रीमियम है। हेलो, ऐसा होता है। आज जाना गूगल पे सर्च करना, मान लो SBI का शेयर का फेस वैल्यू, तो पता चलेगा उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, मार्केट में उसका रेट 2000 पे चल रहा है ना। मुझे नहीं पता अभी का रेट क्या चल रहा है, एक एग्जाम्पल दिया मैंने। ऐसे ही मान लो HDFC बैंक है, उसका शेयर देखना एक्चुअल में कितने का और बिक कितने में रहा है, समझ रहे हो। तो ये जो है प्रीमियम कितना भी हो सकता है। तो इसको बताने का मतलब ये है कि अगर मान लो उसमें क्वेश्चन में लिखा आ जाए फेस वैल्यू इज 10 रुपीज एंड प्रीमियम इज 150, तो दिमाग बिल्कुल ऐसा ना कि पागल हो गए, पक्का मिस प्रिंट है, ऐसा दिमाग में बिल्कुल मत रखना। वो हो सकता है 150 रुपीज। ठीक है जी, डन? आओ आगे बढ़ते हैं। कंपनी कितने तरीके की होती है? तो कंपनी, पहले हमने इसको बहुत अलग तरीके से पढ़ा था, अब ये बहुत अलग तरीके से बता रहा हूं चार्ट सिस्टम में, जिसे एक ही बार में आप याद कर सको। एक होता है 1% कंपनी, जिसमें मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1 ही पर्सन होता है। शेयर ट्रांसफर नॉट एप्लीकेबल, इसमें शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। और सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, मतलब शेयर कैन नॉट बी ऑफर्ड टू पब्लिक, मतलब पब्लिक को भी आप शेयर नहीं दे सकते, बेच नहीं सकते। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें नंबर ऑफ शेयर, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो मिनिमम कितने हैं? 2 और मैक्सिमम कितने हैं? 200। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट करता है कि शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे, और सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर भी पब्लिक को ऑफर नहीं किए जाते इसमें। जबकि जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें मिनिमम 7 और मैक्सिमम की लिमिट नो, लिमिट नहीं है, कितने भी शेयर होल्डर हो सकते हैं उसमें। ठीक है जी, मतलब मेंबर कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है वो एप्लीकेबल होता है, आप किसी को भी बेच लो। और शेयर बी ऑफर टू पब्लिक, पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं, पब्लिक को शेयर ऑफर कर सकते हैं। डन जी, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। आओ जरा आपको एक भूल भुलैया की दुनिया में लेके चलता हूं। यहां तक तो हमने नॉर्मल सिचुएशन पढ़ी। अब ये भूल भुलैया क्या है कि शेयर खरीदते कैसे हैं, और वो शेयर की बात कर रहा हूं जो IPO का शेयर होता है। IPO मतलब जो जस्ट अभी अभी लिस्ट हो रहा है शेयर, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं उस शेयर की नहीं बात कर रहा जो पहले से चल रहा है। ओके, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो IPO के शेयर की बात कर रहे हैं। तो ये हमारी भूल भुलैया दुनिया है। लग रहा है ना पूरा भूल भुलैया क्या बना रखा है सर ने, है ना। तो ये भूल भुलैया क्या है, ध्यान से समझना। आपको पक्का मैं इससे पार लगा दूंगा। ये स्टोरी ढंग से समझना, आगे बाद में आएगी। मैं बहुत फास्ट ट्रैक में वहां पे डिस्कस करूंगा, यहां थोड़ा स्लो में बता रहा हूं। मुरारी लाल 70 CR की जरूरत है। अब ये किसी ब्रोकर को पकड़ेगा, लोगों को बोला कि हमारी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो। प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया और एक ब्रोकर को पकड़ा। ब्रोकर का काम है इसके शेयर को बिकवाएगा।
पब्लिक में प्रोस्पेक्टस ये ऐसे ही है जैसे मान लो किसी कोर्स के लिए आप एप्लीकेशन भरते हो, तो पहले क्या होता था, अब तो ये ऑनलाइन फॉर्म मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारे फॉर्म्स है जिसकी पेमेंट करके फॉर्म मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा फॉर्म, है ना। जैसे आपने पेमेंट करी तो 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ जो भी पे करना है, 300 500 जो भी पे करना है वो पे करोगे, फिर फॉर्म मिलेगा, और उसके बाद उस फॉर्म को भरो, और फिर उसके बाद जैसे LLB करने के बाद अगर आपको रजिस्टर्ड होना है तो इसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है। उस फॉर्म की कॉस्ट, उस पेपर की कॉस्ट जो है वो 1000 रुपये है। तो जब मैंने भरा था तो उसमें 1000 रुपीज़ लेके, वो एक सिंगल पेपर था, उसमें फॉर्म में भरा, फिर जब डिपॉजिट कराया तो उसमें शायद 17 या 18 हज़ार रुपये की उनकी और पेमेंट होती है जो देनी होती है उस फॉर्म के साथ, फीस वाली, वो दी फिर उनको मैंने। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि ये प्रोस्पेक्टस इश्यू होता है, ब्रोकर क्या करेगा, ये शेयर बिकवाएगा। अब ये जो बैंक है ये कंपनी का बैंक अकाउंट है इसमें। अब मान लो गुंजन को 1000 शेयर चाहिए, रीमा को 700 और रणछोड़ दास को 300 शेयर। रणछोड़ दास की बात कर लेते हैं कि 300 शेयर इसको चाहिए, ये 1000 रुपीज़ के हिसाब से 2,10,000 रुपये यहाँ पे इस प्रोस्पेक्टस के थ्रू ये बैंक में जमा करा देगा। ये पैसे कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा हो गए, ठीक है। कंपनी इन्फॉर्म, और ये कंपनी को भी इंफॉर्मेशन हो जाती है कि मेरे पास इतने शेयर की एप्लीकेशन रणछोड़ दास ने की है। यहाँ तक समझ में आता है। अब बाद में ये कंपनी डिसाइड करेगी कि हमें देना है या नहीं देना है। तो मुझे याद है एक बार जब कोल इंडिया का शेयर 2008 में IPO आया था उसका, तो मैंने कंपनी से 100 शेयर्स की डिमांड की थी, लेकिन मुझे अभी भी याद है शायद कंपनी ने 17 या 18 शेयर दिए सिर्फ मुझे। बाकी शेयर के पैसे जो एक्स्ट्रा पैसे थे वो कंपनी ने मेरे बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट कर दिए। तो उस समय क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, अपने चेक से पेमेंट करते हैं। अब तो चेक वेक का मामला ना के बराबर ही हो गया है। तो अब क्या होता है कि डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर दो, वो कंपनी के बैंक में चला गया, उसकी डिटेल जो कंपनी है उसको भी पता चल गई। बाद में कंपनी ने अगर फ्रैक्शनल शेयर दिया है, क्या दिया है, तो जो शेयर दिया उसके पैसे रख लेगी और बचे हुए शेयर के पैसे जो नहीं दिए उसके पैसे लौटा देगी। यहाँ तक समझ में आया? चलो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। अभी तक तो लग रहा होगा कि सर ने ये 24-25 मिनट जो बताया ये सब बकवास है। कोई बकवास नहीं है। अभी आगे चलोगे तो सब समझ में आ जाएगा कि मैंने सब कहानी क्यों बताई है। सब बच्चों को लगता है कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं भी चाहता डायरेक्ट एंट्री बताई, क्वेश्चन चालू हो गया, बल्ले बल्ले। लेकिन मुझे पता है जब मैं आगे बढ़ूंगा और जब पराठे वाले क्वेश्चन कराऊंगा, खाए पराठे? हाँ, सर्दियों में तो खाते हैं गोभी के, आलू के। यहाँ पे शेयर के पराठे खाएंगे हम, है ना। पराठा अलॉटमेंट, तब चील, कौवे, तोते सब उड़ जाते हैं और फिर लगता है कि ये हो गया, फिर सर खो जाते रहो, कुछ नहीं होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर आएंगे नहीं। और उस 8 या 10 एंट्री में से 2 एंट्री 3 एंट्री ठीक होगी, बाकी सब जिसकी जो महंगी एंट्री है वही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ढंग से देखना है, ठीक है। देखो, अब जनरली हम तो यहां पे लमसम पेमेंट की बात कर ली हमने, लेकिन कंपनी क्या करती है कि कंपनी पैसे को टुकड़ों में भी लेती है ना। अब एक चीज यहां पे समझने की बात हुई कि किसी भी शेयर होल्डर को शेयर तभी मिलेगा जब वो बैंक में पैसे जमा कराएगा कंपनी के। यस और नो? तो कंपनी के पास सबसे पहले एप्लीकेशन आती है। तो फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसकी जो एंट्री होती है जर्नल एंट्री, अगर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है तो उसकी एंट्री होती है देख रहे हो यहाँ पे बैंक डेबिट हुआ है और ये पैसे किस चीज के हैं, एप्लीकेशन के हैं। फिर यहां पे कंपनी डिसाइड करती है कि शेयर देने हैं या नहीं देने, देने हैं तो कितने देने हैं, ये कंपनी डिसाइड करेगी। लेकिन ये लॉटरी सिस्टम से होता है, वो वैसे नहीं निकालते कि नाम पढ़ लिया और फिर बता दिया, ऐसा नहीं होता, लॉटरी सिस्टम से होता है। तो शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल में। तो उसकी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर एक्सेस मनी है तो कंपनी उसको या तो एडजस्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। अगर कंपनी एडजस्ट करती है तो अगली कॉल पे एडजस्ट करती है, उसका नाम है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उससे आगे भी हो सकता है, अभी बाद में चर्चा करूंगा। और जो पैसा बच जाता है उसको वापस कर देती है कंपनी, जिसको बोलते हैं रिफंड या रिजेक्ट। पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
उसके बाद अगली जो एंट्री होती है वह एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने की एंट्री होती है शेयर कैपिटल में। क्या एंट्री होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अलॉटमेंट लिख के क्या करते हैं? शेयर को एडजस्ट नहीं करते, दोबारा याद दिला दूं, शेयर के पैसे को एडजस्ट करते हैं। अमाउंट जो एक्सेस आ गया है उस अमाउंट को एडजस्ट करते हैं। लिखा लैंग्वेज शेयर होता है लेकिन एक्चुअल में होता है कि उसके पैसे को एडजस्ट किया जाता है, और जो एक्सेस मनी आई उसको वापस करना है तो शेयर को बोलते हैं रिजेक्ट कर दिया एक तरीके से। फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू, जो अगली इंस्टॉलमेंट है उसका नाम है अलॉटमेंट। तो एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये जो एंट्री है ये ड्यू करने की एंट्री है, मतलब अभी पैसा मिलेगा। जैसे आप हमारे यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होती है और उस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है, ऐसा ही होता है। तो आपका रजिस्ट्रेशन हम तभी फाइनल करते हैं जब आप फीस पे कर देते हो पहली। फिर क्या होता है, जनरली हम लोग 1 to 5 के बीच में आपकी फीस कलेक्ट करते हैं, ऐसा ही होता है। आपके पास मैसेज भी आता है ऐसे ही। तो 1 to 5 के बीच में जो हम फीस कलेक्ट करते हैं आपसे, एंट्री हमारे पास पहले हो गई होती है ड्यू की। तो हम टोटल ड्यू देख लेते हैं कि ये टोटल इन बच्चों की ड्यू है, तो हम ड्यू की एंट्री पहले करते हैं। उसके बाद जब पेमेंट आ जाती है तो ये एंट्री कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहां पे एंट्री करी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू की एंट्री है। जब पैसा आ जाएगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है जी? अब क्या करेंगे, बस नाम बदलेगा, देखना जरा इसमें और इसमें क्या फर्क है, समझ में आया? अभी फर्स्ट कॉल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट कॉल हो गया। तो इसमें और इसमें फर्स्ट कॉल का बस फर्क है। यहाँ पे एंट्री करते थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ आएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर रिसीव्ड की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। पहले क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ना फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल भी हो सकता है, तो फर्स्ट कॉल की जगह बस सेकंड कॉल की एंट्री हो जाएगी। किसकी एंट्री हो जाएगी जी? सेकंड कॉल की एंट्री हो जाएगी। कोई दिक्कत है? या फाइनल कॉल भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली फाइनल कॉल की एंट्री करी है। सेकंड कॉल की भी एंट्री कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो करीब करीब हमें 27-28 मिनट लगे। एक बार जरा जल्दी से फटाफट दोबारा से रिव्यू करूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो मैं बात कर रहा था आपसे कंपनी अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इश्यू ऑफ शेयर की। जब कंपनी को पैसों की ज्यादा जरूरत होती है तो कंपनी क्या करती है, पब्लिक को बोलती है कि आप हमारी कंपनी में पैसे लगाओ और बदले में आपको जो भी हम कमाएंगे उसका हिस्सा देंगे। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, शेयर खरीदते हैं और बदले में लोगों को, उस लोग का नाम है शेयर होल्डर, जिन्होंने कंपनी में शेयर खरीदा है, तो बदले में क्या मिलता है उनको? डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है उनको जी? तो यहां पे बताया कि कंपनी क्या होती है, तो कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है जो एस्टैब्लिश होती है बाय प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर कैरिंग द बिजनेस एक्टिविटीज। किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए कंपनी बनाई जाती है। इसका एक लीगल स्टेटस होता है जो इंडिपेंडेंट होता है उसके ऑनर से। इसको हम यहां से लिंक करते हैं कि कंपनी का एग्जिस्टेंस, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेंबर मतलब जो उसके शेयर होल्डर हैं, रिटायर हो जाए, उसकी डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंसी हो जाए। एक बात और, जो कॉमन कैपिटल होता है, जैसे पार्टनरशिप में कैपिटल बोलते थे, यहां पे कैपिटल को बोलते हैं शेयर कैपिटल। पहले पार्टनरशिप में जो लोग होते थे उनको बोलते थे पार्टनर्स, लेकिन यहां पे बोलते हैं मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं जी? मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर। यहां पे याद दिला दूं कि जो शेयर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर मतलब जो भी हम पैसा जो भी हमने सेल करी है उसमें से सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले प्रॉफिट मिलता है, उसके बाद जो पैसा बच जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर वालों में बढ़ जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे ज्यादातर देखोगे तो उसमें 10%, 12% लिखा होता है और इनको फिक्स रेट से ही डिविडेंड मिलता है। नाउ एक चीज और है कि शेयर कैपिटल 3 तरीके की होती है। एक होता है अथराइज कैपिटल, एक होता है इशूड, एक होता है सब्सक्राइब्ड। अथराइज कैपिटल का मतलब है कि कंपनी के पास मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है शेयर को इशू करने की। ये जब वो लोग फॉर्म भरते हैं, कंपनी को बनाते हैं, तो वहां पे लिखा होता है कि कंपनी की अथराइज कैपिटल कितनी है, लिखना पड़ता है, ऐसे नहीं कर सकते। दूसरी बात, इशूड कैपिटल, कि कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है, लोगों को बोल रहे कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ।
और सब्सक्राइब मतलब ये ज़्यादा भी हो सकता है, लोग ज़्यादा शेयर के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हैं या कम शेयर की भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे हम पढ़ाते हैं, हमारे पास 50 बच्चों की कैपेसिटी है, हमने बोला कि आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ, 10 दिन में पता चला यार कि ये तो नंबर ऑफ फॉर्म्स ही ज़्यादा हो गए, 50 से 60 हो गए, 70 हो गए, या कम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। जनरली कंपनी क्या है, पैसों को टुकड़ों में मांगती है। जो पहली कॉल है उसका नाम है एप्लीकेशन, दूसरी का नाम है अलॉटमेंट, तीसरे का नाम है फर्स्ट कॉल, अगली का नाम है सेकंड कॉल, अगर हो तो, नहीं तो फाइनल कॉल होता है। ओके जी। अच्छा, शेयर को जनरली हम लोग या तो पार पे इशू करते हैं या फिर किस पे इशू करते हैं, प्रीमियम पे। तो जो भी फेस वैल्यू से ऊपर के अमाउंट पे शेयर इशू करते हैं उसको बोलते क्या है, प्रीमियम है। मैंने बताया यहाँ पे कि एक 1% कंपनी क्या होती है जिसमें मिनिमम एक और मैक्सिमम भी एक ही मेंबर होता है, उसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेबल नहीं होता, और जो शेयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते। जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 होता है, बाकी ऊपर जैसा ही होता है, इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट होता है। शेयर आप ऑफर भी कर सकते हो पब्लिक को, ट्रांसफर भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। ओके जी। जनरली जब हम शेयर की एंट्री पास करते हैं तो पहली एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगली एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन मनी जो आया उसको कैपिटल में ट्रांसफर करने की, और अगर एक्सेस एप्लीकेशन आ गई है तो उसका पैसा या तो रिजेक्ट कर दो या एडजस्ट कर दो, या दोनों में से जो भी हो सकता है वो कर दो। तो एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, अगर हमने एडजस्ट किया तो, और टू बैंक अकाउंट से अगर हमने। इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां पे एंट्री होती है, यहां पे ड्यू की पहले एंट्री होती है। आपको एक चीज बता दूं, यहां पे पहले रिसीव है और फिर ये ट्रांसफर करने की एंट्री है, लेकिन यहां पे एंट्री ड्यू की होगी और उसके बाद रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पे अलॉटमेंट की जगह नाम बदल जाएगा, फर्स्ट कॉल आ जाएगा, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ये पैसा रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल में शेयर फाइनल कॉल मनी को ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और रिसीव करने की एंट्री होती है, ड्यू की है ये रिसीव की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए रखा है। पहला क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, क्यूटी पाई आपकी तरह, ठीक है। क्या कहता है कि आयुष लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹40 लाख। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है रुपीस और यहां लिखा हुआ है रजिस्टर्ड, इसका मतलब ये अथराइज कैपिटल है। कंपनी के पास मैक्सिमम 10 रुपए के हिसाब से है, तो अगर मैं यहां पे बोलूं तो मैं हमेशा एक जीरो अंडरलाइन कर दूं इसकी, जब इस तरीके से रुपीस हो तो कंपनी के पास अथराइज कैपिटल पता चल जाएगा। ये 40 लाख का था, है ना, तो 4 लाख का हो जाएगा। ओके। कहता है इट इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स, मतलब इन्होंने जो इशू किया है वो 1 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन दी है लोगों को 10 रुपए के हिसाब से, लेकिन ये प्रीमियम पे इशू किया गया है। मैंने अभी प्रीमियम की एंट्री अलग से नहीं बताई है, यहीं पे बताऊंगा प्रीमियम की एंट्री। नाउ जो ये 10 रुपए है उसमें कंपनी ने 2 रुपए का एप्लीकेशन, 5 रुपए का अलॉटमेंट, 3 रुपए का एप्लीकेशन, 5 रुपए का अलॉटमेंट, लेकिन इसको आप 2 रुपए का प्रीमियम है तो ये 3+2 होगा, अभी बताता हूं, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए का है। कहता है आपको जनरल एंट्री पास करनी। कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में अभी मत पूछना, अभी बात भी नहीं करूंगा, जब सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे तब सबसे लास्ट में आऊंगा, वापस से 1 2 3 की गिनती लगाऊंगा और फिर सबकी कंपनी की बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा। बट अभी कोई डिस्कशन नहीं, बीच में फालतू में पंगे नहीं पालने की। कंपनी के बैलेंस शीट सिखा रहा हूं तो ना तो मैं आपको शेयर का पूरा टॉपिक सिखा पाऊंगा और ना ही ठीक से मैं कंपनी के बैलेंस शीट बता पाऊंगा, ठीक है। उसके बारे में आप निश्चिंत रहो, लेकिन मैं ऐसा कराऊंगा कि जीवन में नहीं भूलोगे कंपनी की बैलेंस शीट। ओके, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि जो भी हम करें उसका आंसर एक्यूरेट आए? सब चाहते हैं, ठीक है। तो अगर सच में आप चाहते हो कि इसका आंसर एक्यूरेट आए तो मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन कितना भी आसान हो उसकी समरी बना लो। क्या बना लो? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने समरी बना ली तो बल्ले बल्ले, और नहीं तो थल्ले थल्ले। देखो अभी क्या होगा यहाँ पे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं हर क्वेश्चन को आपको पहले समरी बना के बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं टाइम वेस्ट, कोई बात नहीं, इसमें टाइम वेस्ट होगा, लेकिन जब पराठे वाले क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें सर खुजाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, समझे? चलो आप, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि ये जो अथराइज कैपिटल है
नीड नहीं है लिखने की, लेकिन फिर भी लिख रहा हूं मैं। कैपिटल वो कंपनी की कितनी है? 4 लाख एट द रेट ऑफ रुपीज कितना? 10, 40 लाख हो गया। कंपनी ने इशू कितना किया? 1 लाख शेयर है, और कितने के हिसाब से? प्लस 2 रुपए का क्या है? प्रीमियम है। यहां तक सिंपल सिचुएशन है। पता है समरी ये ऐसे भी हो जाता है जैसे एक बार सरसरी निगाहों से क्वेश्चन पढ़ा, फिर समरी बनाते वक्त हम क्वेश्चन को तरीके से पढ़ रहे होते हैं ताकि कोई चीज छूटे ना। अभी आगे मैंने दे रखे हैं, हर क्वेश्चन में प्रीमियम डाल रखा है। लो करो, क्या करोगे? दिमाग उड़ जाएगा अभी। और बेटा अभी तो तुम्हारे लिए आसान है, ये तो डिस्काउंट वाला गेम खत्म कर दिया। डिस्काउंट होता ना तो तुम्हारा सर चकरा जाता पूरा कि हो क्या रहा है। खैर, इश्यू ऑफ डिवेंचर में ऐसा होता है, लेकिन लेवल कम है आपके पास उसमें, इसलिए बच गए। खैर कोई बात नहीं, वापस आओ। तो एप्लीकेशन कितने का है इसमें? 3 रुपए का। अलॉटमेंट बोलता है 5 का। अभी मैं रुक रहा हूं यहां पे। मान लो आप ये पेन लेने गए दुकान पे, दुकानदार ने बोला कि ये 12 रुपए। अब एक्चुअल 10 का है, लेकिन कई बार जब सामान लेते हो तो रेट कुछ और लिखा होता है, लेकिन प्राइस ज़्यादा चार्ज किया जाता है। होता है ऐसा कई बार। खैर अलाउ नहीं है, लेकिन जब तुम्हारी मजबूरी हो तो तुम्हें लेना पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। ठीक है, लड़ते रहो, क्या फ़ायदा होगा। तो तुम्हारा उस दिन एग्ज़ाम है, तुम्हें पेन चाहिए ब्लू, और गलती से तुम्हारे पास एक ही पेन है, तुमने कहा यार कहीं कहीं ख़त्म हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो तुम मरता क्या ना करता, मजबूरी है, ले लेगा पेन। ठीक है। अब मान लो वो जो अंकल है, खड़ूस सा अंकल, ठीक है, जिस इंसान ने पेन भी नहीं दिखाया तुम्हें, बोला पहले पैसे निकाल। मतलब वो इंसान मतलब पेन दिखाने में भी इसकी प्रॉब्लम है इसको। खैर आपने कहा चल ले भाई पैसे ले, क्या करना। तो आपने उसको 12 रुपए दिए और पेन ले लिया। अब एक्चुअल में वो पेन 10 रुपए का मार्केट में, लेकिन 2 रुपए एक्स्ट्रा दिया आपने। मैं अभी उस अंकल की ही बात कर लेता हूं। अंकल अगर वैसे उसकी दुकान चलती नहीं है, लेकिन फिर भी जो सामान बिकता है उसको वो एक कॉपी पे लिखता है, तो वो कितना रुपए लिखेगा मुझे ये बताओ? 10 रुपए या 12 रुपए? कितने रुपए इसमें एक्स्ट्रा है? 2 रुपए। ऐसे यहां पे है 5 रुपए। जो कंपनी जो पैसा रिसीव करेगी वो लिखा होता है ये 5 रुपए है। एक्चुअल में 5 रुपए था क्या? कितना था ये? 2 रुपए का है ये। डन। और इसके बाद है हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वैसे इस क्वेश्चन में तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैंने यहां पे ना छोड़ दिया तुम्हारे लिए कि पहले क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करूंगा, नहीं तो 10 रुपए टोटल फेस वैल्यू है और 2 रुपए का प्रीमियम है। अगर मैं बोल देता कि ये बैलेंस बताओ तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सुन लो। इधर वैसे दिया हुआ है लेकिन सुन लो, सबकी फेस वैल्यू काउंट करते हैं। 3 रुपए ये, 3 3 6 रुपए ये। हेलो, टोटल यहाँ 10 है तो बचा कितना? 4 रुपए। इसका नामकरण कर रखा है मैंने किताब में नहीं लिखा हुआ। मैं इसको बोलता हूं अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, इसको मैं बोलता हूं फेस वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट, और इसको बोलता हूं मैं प्रीमियम। मैं बोलता हूं, किताब में नहीं लिखा हुआ, मैं यही शब्द इस्तेमाल करूंगा आगे चल के, इसी को समझना है आप। ठीक है। तो अगर मेरी गाड़ी में यात्रा करोगे तो मेरी ही बात माननी पड़ेगी, नहीं तो उतार दिए जाओगे आप, है ना। चलो यहां तक कोई दिक्कत? एंट्री पास करते हैं। अब ये तो पता चल गया एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन की 2 एंट्री होती है। पहली एंट्री जरा जोर से बोल के बताओगे आप, क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दुकान पे गए, ये 5 पेन खरीदा, अंकल ने बोला 10 रुपए के हिसाब से। बोलो कितना पैसा दे के आओगे? कैसे कैलकुलेट किया? मल्टीप्लाई किया। 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू किए हैं। हेलो, और एप्लीकेशन कितने का है? तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको कितने से? ये आ जाएगा 3 लाख। ये भी कितना आ जाएगा? अगली एंट्री बताई थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें शेयर एक्स्ट्रा होने का कोई सवाल ही नहीं है, तो इसको तो गायब कर दो। तो जो अमाउंट यहाँ पे है वही सेम अमाउंट हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में। और वैसे भी नहीं समझ में आया तो एक चीज़ हमेशा याद रखना,
जो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन में अमाउंट आएगा सेम डिट्टो कॉपी करके पेस्ट यहाँ होगा। ओके, नीचे की कहानी है नहीं तो सेम यहाँ पे 3 लाख रुपए आ जाएगा। डन। अलॉटमेंट कितने का है यहाँ पे? 5 रुपीज का। वैसे क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो हमेशा अलॉटमेंट पे प्रीमियम होता है। क्या होता है? अलॉटमेंट पे प्रीमियम। और प्रीमियम हमेशा ड्यू की एंट्री में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? कहाँ लगाते हैं? ड्यू की एंट्री में। कितने शेयर थे? 1 लाख शेयर थे। शेयर अलॉटमेंट में जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो जानते हो क्या लिखते हैं? यहाँ पे हम हमेशा लिखते हैं वो पैसा जो हमें मिलना चाहिए। क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? जो वो पैसा जो हमें हमेशा मिलना चाहिए। समझ गए जी? जो पैसा मिलेगा वही हम लोग लिखेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं लिखेंगे। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? मुझे बता सकते हो यहाँ पे जो एंट्री करेंगे वो कितने रुपए से करेंगे? 5 रुपए से, 4 रुपए से, 5 रुपए से, 3 रुपए से या 2 रुपए से? पक्का? कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ मुझे। नहीं है तो चलो यहाँ पे मैं इसको 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक दूसरी चीज बता देता हूँ, शेयर कैपिटल में ना हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे? फेस वैल्यू। इस वाले क्वेश्चन में प्रीमियम है तो यहाँ पे लिखेंगे टू सिक्योरिटी अब रिजर्व को गोली मार दो। पहले एक वर्ड होता था यहाँ पे यूज, रिजर्व। अब ये वर्ड इन्होंने हटा दिया। अब पप्पा जी ने हटाया तो आप उनसे लड़ नहीं सकते हो। ICAI, ठीक है, तो भूल जाओ। अब जो बोला वही मानना है। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखेंगे, नॉट रिजर्व लिखेंगे। पहले भी सिक्योरिटी प्रीमियम था, बीच में इन्होंने रिजर्व लगवा दिया, फिर वापस आ गए हम लोग। खैर चलो, लॉ में चेंजेस होते हैं एज पर कंपनी एक्ट। न्यू वाला जो कंपनी एक्ट है उसके तहत ये चेंजेस हुए। तो यहाँ पे 1 लाख शेयर इंटू 5 एंट्री होगी 5 लाख रुपीज। ओके जी? नाउ यहाँ पे हमेशा जो शेयर अलॉटमेंट का है, मतलब जो अलॉटमेंट मनी है, उसमें फेस वैल्यू कितनी है? इसमें 3 और प्रीमियम कितना है यहाँ पे? 2। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रीमियम कितना है? 2। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखेंगे। पहले अगर आपने पूरा फुल कोर्स वाला ज्वाइन किया होगा तो हमने यहाँ पे रिजर्व वर्ड यूज किया है, ठीक है, उसको आप रिमूव कर दो और उसकी जगह सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वर्ड यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम? और यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख। एक चीज और, यहाँ पे कंफ्यूजन, मतलब यहाँ पे जो पैसा आएगा मैंने बताया था पीछे, वैसे यहाँ पे जो शेयर अलॉटमेंट में होता है वो जनरली वही अमाउंट हम लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ कंडीशन है। खैर अभी यूँ समझो कि अंकल ने वो 10 रुपये का पेन 12 रुपये में दिया, तो अंकल को पैसे कितने मिले? 10 या 12? वही यहाँ पे है। 1 लाख शेयर बेचिए 3 के हिसाब से या 5 के हिसाब से? तो कंपनी को पैसे 3 के हिसाब से मिलेंगे या 5 के हिसाब से? एक चीज और बता दूं, कोई भी शब्द फालतू में यूं ही नहीं बोल रहा मैं, मेरी एनर्जी लगती है भाई बोलने में। तो फालतू में कोई भी शब्द नहीं बोल रहा, उस शब्दों का अपना एक मतलब है, तो उन शब्दों को ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं मैं। ये शब्द ध्यान से नहीं सुनते हो तभी प्रॉब्लम होती है आगे चल के। ये कितना आएगा यहाँ पे? 1 लाख इंटू कितना? 3 या 5? 5। तो ये आएगा 5 लाख। ओके जी? ठीक है। अभी एक और एंट्री होनी है फाइनल कॉल की 4 के हिसाब से। तो एंट्री क्या होगी बताओगे मुझे? शेयर, यस, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो 1 लाख इंटू कितना? 4। यहाँ पे 4 लाख आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 लाख लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यहाँ पे भी लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, कितना अमाउंट? वही सेम 1 लाख इंटू 4, 1 लाख इंटू 4, 4 लाख। आपको पता है मैंने आपको प्रीमियम की एक अलग से, सॉरी 4 लाख, मैंने आपको प्रीमियम का अलग से कॉन्सेप्ट नहीं बताया, मैंने यहीं पे बता दिया। जब क्वेश्चन में प्रीमियम होता है, क्या होता है? प्रीमियम। तो प्रीमियम के लिए जनरली जहां पे भी प्रीमियम होगा उसकी ड्यू की एंट्री में
पहला छोड़ के, अलॉटमेंट का वो सॉरी एप्लीकेशन का छोड़ के, एप्लीकेशन का छोड़ दो, वहां पे प्रीमियम होगा तो वो पहली एंट्री में जोड़ दिया जाता है, और ड्यू की जो दूसरी एंट्री हो तो उसमें लिखते ही लिखते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है। जैसे अगर मैं वापस आ जाऊं तो आपने यहाँ पे प्रीमियम जोड़ के पैसा लिया है, हाँ या ना? लेकिन ये जो एंट्री है जिसमें बैंक नहीं होता, उस वाली एंट्री में प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं। चाहे वो फर्स्ट कॉल में हो तो भी यही होगा, फाइनल कॉल में हो तो भी यही होगा, और अगर ये एप्लीकेशन में होगा तो भी इसी वाली एंट्री में होगा। बैंक वाली एंट्री में तो जुड़ के पैसा मिलेगा। थोड़ा इधर उधर की बात कर ली, कोई बात नहीं, आ गया अगले क्वेश्चन में गेम समझाता हूं। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। आपके सहूलियत के लिए मेरे स्टाफ को सच में बहुत मेहनत करनी पड़ी इस बात के लिए। पहले मैंने बोला सारे क्वेश्चन टाइप मार, मतलब सारे क्वेश्चन सेट कर दो, बट मैंने सोचा यार कि इसमें तो चलो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, लेकिन जो SPQ मिलेगा उसमें तो सॉल्यूशन दूंगा नहीं मैं तुम्हें, तो फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सही है या गलत है? सिर्फ फॉर फीचर के अलावा तुम कहीं पता भी नहीं लगा सकते हो, है ना? तो मैंने कहा एक काम करो, सबका आंसर लिख दो। तो सबके आंसर लिखे तो हैं, लेकिन कृपया करके उन आंसर का यूज पहले मत करना। सुन लिया? पहले खुद करना, फिर मैच करना सही है या गलत है। और कहीं कंफ्यूजन हो तो आंसर देख के पहले समझने की कोशिश मत करना, पहले गलत करो फिर सही दो। वैसे मैंने सबके आंसर दे दिए हैं, ठीक है, और बहुत टाइम लगा इस सबको सेट करने में। ओके, तो देखो इधर कहते हैं आनंद लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। 50,000 शेयर इनवाइट किया है, ₹2 का यहाँ पे प्रीमियम है, ₹10 की फेस वैल्यू है। द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे ले लिया। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। आगे जनरल एंट्री करनी है, बैलेंस शीट भूल जाओ। तो जब हम इसकी समरी बनाएंगे तो समरी में सबसे पहले यहां पे इशू कितना किया है? 50,000। कितना किया है जी? 50,000 शेयर। कितने के हिसाब से? 10 के हिसाब से, 100 के हिसाब से नहीं है। और कितने रुपए का प्रीमियम है? ₹2 का प्रीमियम है ना। सारा पैसा जब एक ही साथ ले लेते हैं तो वहां पे हम एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हैं। आपको ₹10 तो मिलेगा, साथ में ₹2 का प्रीमियम मिलेगा, मतलब ₹12 मिलेगा। हेलो, यस सर। पहली एंट्री जब करोगे तो 50,000 शेयर का ₹10 के हिसाब से पैसे मिलेंगे या ₹12 के हिसाब से? एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और लिखेंगे फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यहां पे लिखेंगे 50,000 इंटू व्हाट अमाउंट? 12। 7,20,000। अच्छा सॉरी, 6 लाख आएगा। यहां पे कितना आएगा? 6 लाख। यहां पे लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहां पे फेस वैल्यू कितनी थी? ये फेस वैल्यू यहां पे जब बात कर रहा हूं तो उस कॉल की फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, तो ₹10 का है। और टोटल कितना है यहाँ पे? 12। तो ये कितना आएगा? यहाँ पे कितना? यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे बस ये पहले ही ऐसा होता है जिसमें ऐसे होता है, बाकी सब ऊपर नीचे एंट्री होती है। आगे की जो एंट्री होती है इसमें जो आगे की एंट्रियां आप बाद में करते हो उसमें पहले नंबर पे, क्योंकि आप एप्लीकेशन तभी फाइनल मानोगे जब पैसा आएगा। यस और नो? ठीक है, ये समझ में आ गया? यस सर। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना। जैसे ही हर क्वेश्चन में प्रीमियम आ गया दिमाग खराब हो जाता है। ढंग से देखो। सन लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ in equity share of ₹100 each. It issued prospectus inviting application for 20,000 share at 40% premium. मैं ये नहीं लिख रहा, लेकिन कितना है वो मैं लिख रहा हूं। तो बता सकते हो कि कितने शेयर है इसके पास। अभी बोला ना कितने शेयर है, नहीं छोड़ो, इशू कितने किए हैं इसने? तो इसने इशू किए हैं
20,000 शेयर, और कितने रुपए का है ये? 100 रुपए का। यहां पे प्रीमियम बोलूं तो 100 का 40% कितना हो गया? 40 रुपए। आगे अभी पढ़ रहा हूं मैं, फर्स्ट कॉल लिख लेता हूं पहले ही, सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, एप्लीकेशन 50 रुपए का है। ये वर्ड जरा जोर से बोलोगे, आती है? यही वर्ड पढ़ना है, अंग्रेजी आती है ना? ये जोर से पढ़ के बताओ क्या लिखा है? इंक्लूडिंग। नहीं आती तो इलाज नहीं है मेरे पास उसका, आती है तो मैं बता सकता हूं। इसका मतलब क्या है? इसमें इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है क्या? ठीक है, तो ये 50 रुपए का है, लेकिन ये कहता है कि 10 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है, तो एक्चुअली में 40 + 10 होगा, हाँ या ना? अगला 40 लिखा है, उसमें भी 10 रुपए प्रीमियम है, तो 30 + 10 होगा। आगे का 30 है, 10 रुपए प्रीमियम है, तो 20 + 10, और आगे का 20 लिखा है, तो ये 10 + 10। राज की बात बताऊं, इसका जब टोटल करोगे तो फेस वैल्यू का टोटल के साथ प्रीमियम ऐड होना चाहिए अलग से। तो कितना होगा ये? 100 + 40। नाउ क्वेश्चन में आगे कुछ लिखा नहीं है, बस ये बोल रखा है कि आपको एंट्री पास करनी है। चलो जरा एंट्री पास करते हैं। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? शेयर कितने हैं? 20। 50 है, 40 + 10। पहली एंट्री क्या होगी बताओगे जरा मुझे? यहाँ पे अमाउंट कितने के हिसाब से आएगा? 40 या 50? 50। ये कितना आएगा जी? यहाँ पे कंपनी, ये शेयर है 20,000। कंपनी को यहाँ पे पैसे कितने रुपए के हिसाब से मिल रहे हैं? 50 के हिसाब से। एक्चुअल फेस वैल्यू कितना है? मैंने बताया था यहाँ पे हमेशा क्या लिखते हैं? फेस वैल्यू। कोई ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन है क्या इसमें? नहीं है। क्या है यहाँ पे? तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितने रुपए का? 10 का। यहाँ पे 10 लाख आएगा, यहाँ पे 8 लाख और 2 लाख। मेरे साथ साथ रहोगे तो सच में चलोगे, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी आपकी। यहाँ पे 20,000 शेयर इनटू कितने का है? 40। 30 + 10, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 40 से। यहाँ पे कितना? 30, और यहाँ क्या लिखोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना? 10। कितना आएगा यहाँ पे? 8 लाख। ये कितना आएगा? और यहाँ पे वही सेम 20,000 शेयर इनटू कितना? 40 या 60, 40 या 30? समझे जी? आगे जब फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो 20,000 शेयर 30 था, ये देखो यहाँ पे 30 है, 20 + 10 है। यहाँ पे कितना लिखोगे? 20, क्योंकि इस वाली एंट्री में होगा। और लिखेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की आदत पड़ गई है अकाउंट। तो कितना आएगा यहाँ पे? ये वैसे ही हो जाता है जैसे साल तो बदल जाता है, लेकिन महीने में तो चलो ठीक, फिर भी ठीक है, लेकिन साल वही लिखे रहते हैं कई बार लिखते वक्त। ये कितना आएगा यहाँ पे? ये कैसे हो गया? और यहाँ पे क्या लिखूं? 30 से कितना? और 6 लाख। डन? यहाँ पे सीधा फाइनल कॉल लिखे, तो मैंने सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखना हो तो लिख लेना, मैंने सीधा फाइनल कॉल लिख दिया है। तो यहाँ पे 20,000 इंटू कितना? 20। यहाँ पे कितना आएगा? और यहाँ पे 10 से एंट्री करेंगे, ये 2 लाख आएगा, 4 लाख आएगा, सॉरी। ये कितना आएगा? और यहाँ पे अगली जो एंट्री है, यहाँ पे लिखेंगे 20,000 इंटू
20। कितना? यहाँ पे कितना लिखेंगे? है किसी प्रकार की समस्या? एक कॉन्सेप्ट अभी मैं साथ में और समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट का नाम है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जितने शेयर आप इशू किए हैं, आप सुबह दूध लेने जाते हो। अब कभी कभी क्या होता है कि सुबह तो दूध मिल जाता है, लेकिन कभी कभी शाम को देखना तुम्हें दूध नहीं मिलेगा। कभी कभी अच्छा पड़ोस की 4-5 दुकान में कहीं नहीं मिलने वाला दूध, सीरियस नोट पे मिलेगा ही नहीं। मान लो सपोज करो कि नॉर्मल डेज है, लेकिन अचानक ही मन कर गया कि यार खीर खाना है, मम्मी ने बोला चल जा दूध लेके आ। अब जाते हो तो दूध ही ना मिले, होता है। अच्छा कभी कभी दूध मिल जाता है। अभी क्या कहानी है, जो पड़ोस के दुकान वाले हैं उनको पहले से पता है कि इतने घर हमारे से दूध लेने आते हैं, तो उतनी थैली लेके आता है, 2-4-5 थैली एक्स्ट्रा ले आता है ना। तो कभी कभी तो दूध बच जाता है, लेकिन कभी कभी दूध क्या होता है कि मान लो आप जैसे तुम्हारे घर में खीर खाने का मन कर गया, तो दूसरे के घर में भी तो हो सकता है ना, या उनके घर में मेहमान आ गया तो एक्स्ट्रा दूध ले गए, तो एक्स्ट्रा दूध ले गए तो शाम तक खत्म हो जाता है। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है कि जितने शेयर हमने इशू किए हैं उससे कम शेयर की एप्लीकेशन आई है। अब ये कैसे पता चलता है, तो वो एप्लीकेशन को काउंट करते हैं, तब जाके पता चलता है कि एप्लीकेशन कितने की आई है। ठीक है, तो मान लो व्हेन शेयर्स आर अंडर सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है कि जब एप्लीकेशन ही कम शेयर की आई है। 10,000 शेयर इशू किए, 9,000 की एप्लीकेशन आई, 1,000 शेयर अंडर सब्सक्राइब्ड हो गया। अब मजे की बात पता है क्या है, कुछ भी नया नहीं है, सारी एंट्री जो कम शेयर है उसी से करनी है। सारी एंट्री जो कम शेयर है उसी से करनी है। आओ जरा गेम सिखाता हूं 7 नंबर क्वेश्चन में, उसको मैंने जानबूझ के 7 नंबर पे रखा है। ध्यान से देखो, सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कोई बहुत ज्यादा इसमें फैलाया नहीं है। इसमें रायता चाहता तो फैलाने का था मेरे पास ऑप्शन, लेकिन मैंने कोई रायता नहीं फैलाया, सिंपल रखा है इसको। द अथराइज कैपिटल ऑफ अंगद लिमिटेड इज ₹1 करोड़ 20 लाख। अच्छा बच्चों को करोड़ भी पढ़ना नहीं आता, ये भी बड़ी दिक्कत है। खैर चलो, 1 करोड़ 20 लाख रुपीज डिवाइडेड इंटू 12 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, ये अथराइज कैपिटल है। 8 लाख शेयर इसमें से इशू कर दिए 10 के हिसाब से, ₹20 का प्रीमियम है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे साथ में ही इसकी समरी लिख रहा हूं। मैं लिख दूं? यहां तक तो कहानी समझ में आ ही गई होगी। तो कंपनी ने इशू किए हैं कितने शेयर? 8 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, और कहता है 10 का 20% प्रीमियम है। तो कितने का प्रीमियम हो गया? ₹2 का हो गया। खैर इसमें एप्लीकेशन दे रखी है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट है, फाइनल है। ₹2 का बता रखा है, ये 6 है इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो बता सकते हो कितना होगा? 4 + 2, ये 2 है। यहाँ पे तो सच्ची मुच्ची में बैलेंस छोड़ रखा है इसने। हाँ सच्ची मुच्ची, देखो यहाँ पे ये 2 है, ये 6 है, 2 है, यहाँ पे तो सच्ची मुच्ची वाली बात हो गई। अभी बोलो क्या लिखूं मैं यहाँ पे बैलेंस? ₹2 कैसे पता चला आपको? टोटल करोगे, किसका टोटल करोगे? 4 + 2, 6 + 2 8, टोटल 10 है। ₹2 का प्रीमियम है, तो कितना बचेगा? 2। लेकिन पब्लिक ने अप्लाइड 7,80,000 शेयर। तो ये क्या कहानी हो गई, कोई बताएगा मुझे? ये शेयर में कितने का? शेयर का अंडर सब्सक्रिप्शन। मजे की बात है इस क्वेश्चन में, और कोई मैंने बोला ना, मैंने कोई रायता नहीं फैलाया, सब कुछ सिंपल छोड़ रखा है आपके लिए। वैसे इसमें भी शायद कंपनी की बैलेंस शीट पूछी है, वो मैंने बोला बाद में बताऊंगा, मैं एक साथ डिस्कस करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सारी एंट्री कितने से होगी बता सकता है कोई मुझे? सारी एंट्री 7,80,000 से होगी। तो चलो जरा करते हैं। आप तो यार आप हैबिचुअल हो गए हो, हाँ कि ना? एंट्री होगी यहाँ पे 7,80,000 इंटू ₹2। तो यार ये थोड़ा अटपटा सा हो गया, चलो खैर कोई बात नहीं। 7,80,000 इंटू 2,
ये आ गया 15,60,000, 15,60,000। यहाँ पे भी 7,80,000 इंटू 2, तो 15,60,000। नीचे कोई ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन का गेम है नहीं, तो भूल जाओ। यहाँ पे जब एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम है क्या यहाँ पे? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 7,80,000। शेयर पे था ये 4 रुपीज है, ये 2 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 46,80,000 आएगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 31,21,000 और ये 15,60,000। 7,80,000 शेयर इंटू कितना? 6, कितना आएगा ये? 46,80,000। कोई डाउट है? जानबूझ के इसमें अमाउंट मैंने ऐसा दिया है ताकि आप इसके हैबिचुअल हो जाओ कि इस तरीके से अमाउंट में मतलब इस तरीके से अमाउंट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कितना? 7 लाख इंटू लास्ट की कॉल्स कितने रुपए की है? 2 और 2 की है, तो ये 2 रुपए की है, तो ये आएगा 15,60,000। 15,60,000। यहाँ पे भी सेम 7,80,000 इंटू 2, 15,60,000 और 15,60,000। है कोई डाउट? नाउ अगली एंट्री है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो 7,80,000 इंटू 2, 15 लाख एंड 15 लाख। यहाँ पे भी सेम एंट्री होगी 15 लाख एंड 15 लाख। है कोई समस्या? तो मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया? मैंने अभी तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए। मैंने आपको बताया कि शेयर को जब प्रीमियम पे इशू करते हैं तो किस तरीके से ट्रीटमेंट होती है, जब शेयर के सारे पैसे एक साथ ले लेते हैं तो किस तरीके से प्रीमियम की ट्रीटमेंट होती है, और 3 नंबर क्वेश्चन में सब पे प्रीमियम लगा के भी दिखा दिया कि अगर सब पे प्रीमियम आ जाए तो क्या होगा। लमसम में अगर एक साथ प्रीमियम के साथ पेमेंट मांग ले तो क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है वो हल्के में मत लेना, इन सब क्वेश्चन में कुछ लॉजिकल थिंकिंग है, इसलिए क्वेश्चन रखे गए हैं। और अभी जो क्वेश्चन किया हमने ये लास्ट वाला, इसमें अंडर सब्सक्रिप्शन का केस किया। अगले क्लास में हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन जो बहुत ज़्यादा अटपटा सा हो जाता है और बच्चे को यहीं से प्रॉब्लम टुकड़े यहीं से चालू हो जाते हैं, वो हम लोग चालू करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आ गई ना? यस सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज हम यहाँ पे रुकेंगे। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7 सेम इसी ऑर्डर में 1 से 3 तक के क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7 आपको SPQ के भी करने हैं। तो MQK के 3 अभी बेसिक क्वेश्चन है और 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन। अब आपने कितनी बार भी किया हो, फिर भी रिकमेंड करता हूँ दोबारा जाके कर लेना। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे पहाड़ हो जाएगा ये, और फिर ऐसा लगेगा कि क्या हो। वैसे मेरे बताए हुए जितने भी बच्चे हैं, आपको बताऊं पूरी बुक में सबसे आसान चैप्टर, जब आपके दोस्त क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते तो आप जब फटाफट करते हो ना तो लगता है कि यार कुछ तो बात है और तुम में डिफरेंट होना चाहिए। तो बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में, बट शर्त यह है कि मेरे बताए हुए तरीके से ही चलना पड़ेगा। आप अपना दिमाग इसमें लगाओगे तो नहीं होगा। ठीक है, मज़ा आ गया? चलो, उम्मीद करता हूं कि आज वाली क्लास को आप सभी ने एंजॉय किया होगा। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।